बदलाव ही जीवन है। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलना ही होगा। एक दिन हम सब बदलेंगे। हेलो दोस्तों, अध्याय 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा तो आई बटन पर प्रेस करें और उसे अवश्य देखें। अध्याय 2 से पहली सीख। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या ना करना श्रेष्ठ है। हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध में हमारी जीत होगी या हार। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हमारे भाई है, उन्हें मारकर हमें ये राज्य नहीं चाहिए। फिर भी वो हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। हमें अपने ही परिवार को मारकर ये राज्य और संपत्ति नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, तुझे इस समय कौन सी चीजों का मोह लगा है? तू कायर मत बन, शोक ना कर, क्योंकि ज्ञानी और शूरवीर कभी मरे हुए का शोक नहीं करते। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है वही अमरता को प्राप्त होता है, उन्हें ही मोक्ष मिलता है। तो क्यों इस नाशवंत शरीर की चिंता कर रहा है, जबकि हमारी आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना ही उसे जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर में नए नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जीवन में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे लिए धर्मयुक्त कर्म करना ही जरूरी है। इसी प्रकार आज के युग में हम सब ये देखते हैं कि हम सब छोटी छोटी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और धर्मयुक्त कर्म करना होता है वो नहीं करते, या फिर अपने परिवार और सोसाइटी की बातों के डर से अधर्मी और गलत है उसे बढ़ावा देते हैं। तो हमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मोह यानी अट्रैक्शन और लोगों का डर यानी फियर ऑफ फेसिंग पीपल को छोड़कर शूरवीर की तरह धर्म और सही बातों का साथ देना चाहिए। जिसका इरादा नेक हो और खुद पर पूरा भरोसा हो तो कोई चीज हमें हरा नहीं सकती। अध्याय 2 से दूसरी सीख। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। किसे कब और कितना फल देना वो सब मेरे हाथों में है। तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। इसी कर्म फल की क्रिया के अनुरूप भगवान को भी चलना पड़ता है। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, फल हमें अवश्य मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में हमें भुगतना ही पड़ता है। हे कुंती पुत्र, तू खड़ा हो, धनुष्य उठा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। फल की चिंता छोड़ दे। इसी तरह आज हम सब रिजल्ट की चिंता करते हैं, ना कि अपने कामों पर फोकस करते हैं। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें सिर्फ हमारा काम करना चाहिए। क्या फल देना और कब फल देना वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हम अच्छे कामों में अपना हाथ बढ़ाएंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में हमें इसका फल अवश्य ही मिलेगा। समरी की बात करें तो सबसे पहले जब अर्जुन अपने परिवार को युद्ध में अपने सामने देखकर डर गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हमें हमेशा ही धर्म का साथ देना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें हमारे परिवार को सामना क्यों ना करना पड़े। इसी में हमारा, हमारे परिवार का और हमारी पृथ्वी का भला है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम इंसानों को ये भी कहते हैं कि हमें इंसानों को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फलों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने अच्छे कर्म अच्छे तरह से करेंगे तो उसका फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे वो भी ये बातों को सीख सके। इवोल्यूशन पिल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलता हूँ दोस्तों, तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।